संघर्ष करो, हरियाणा तुम्हारे साथ है। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। ऐसा लगा दो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। दुष्यंत चौटाला जी अब आपके बीच में अपनी बात रखें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी। जोरदार तालियां बजा करके अपने भाई और बेटे का स्वागत करेंगे। दुष्यंत 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 आज हिसार लोकसभा के इस नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्म दिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है। आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिल तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं। आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है। क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी ₹3,000 बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए ही था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। मैं कल
हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिले। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर थे। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, आगे 10 लड़नी है। और अगर आपके कार्यकर्ता कहें कि एक भी नहीं लड़नी, और अगर आपके कार्यकर्ता कहें कि एक भी नहीं लड़नी, पर फूल चढ़ाने का, क्या बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा भी 5 आए हैं, 5 मारे हैं। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे, उचाना से दीदी दोबारा आएगी। अरे दीदी, जीजा, भांजा सारे तो भाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद अड़े टोल न संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो,
पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे। आज उठा के देखो, 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिलती। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, सब भी जानते हो, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे। कहते क्या थे? यदि रात तो आप ही चला रहे हो,